ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रि में देवी माँ के सभी भक्त कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज कराने की परंपरा है। भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा होता है। लोग कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी भी तप पूजन व्रत से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। इसलिए नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्याओं को अपने घर आमंत्रित कर उन्हें भोजन अवश्य ही कराएं। कन्या पूजन करने से ही नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में कन्याओं को अपने घर आमंत्रित कर उनके चरण धुलाकर आसन पर बिठाकर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में कन्या पूजन के कई नियम बताए गए हैं। कन्या पूजन में सबसे विशेष होता है कन्याओं को भोजन कराना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप कन्याओं को खिला देते हैं यानी कि कन्या भोजन के दौरान कन्याओं को परोस देते हैं तो इससे आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए, जिससे हमें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो और नवरात्रि व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में 9 कन्याओं को माता रानी के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है और उनके साथ ही एक बालक जिसे बटुक भैरव का रूप माना जाता है का पूजन किया जाता है। क्योंकि कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है, इसलिए कन्याओं को केवल वही भोजन परोसना चाहिए जो माता रानी को भोग लगाया जा सके। इसलिए कन्याओं को मांसाहार यानी कि तामसिक भोजन ना परोसें। साथ ही कन्याओं का जो भोजन हो उसमें प्याज लहसुन भी ना डालें। कन्याओं के लिए जो आप भोजन बनाएं वह सात्विक होना चाहिए और भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही आप कन्याओं को परोसें। आजकल आधुनिक सोच की वजह से लोगों की यह सोच हो गई है कि कन्याओं को वह भोजन कराना चाहिए जो बच्चों को पसंद होता है, यानी कि हर घर में ही पूरी सब्जी खीर वगैरह बनती है तो हम यह चीज क्यों बनाएं। हम ऐसी चीज बच्चों को खिलाएं जो उन्हें पसंद होती है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन वगैरह। लोगों की सोच होती है बच्चों को अधिक से अधिक खुश करना, लेकिन यहीं पर गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह साधारण बच्चे नहीं हैं, यह कन्याएं माता रानी का स्वरूप है। इनमें माता रानी आकर स्वयं भोजन करती हैं, इसलिए कन्याओं को सदैव वही भोजन कराएं जो माता रानी करती हैं। हमारे शास्त्रों में पूरी, कचौड़ी, हलवा, खीर, मिष्ठान को देव भोग बताया गया है और माता रानी को सदैव देव भोग ही लगाना चाहिए। अगर आप कन्याओं को फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन, बर्गर या पिज्जा वगैरह खिला देते हैं तो इससे माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। कभी कभी घर में ऐसी समस्या आ जाती है कि पूरी कचौड़ी बनाना संभव नहीं है, यानी कि बड़े लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती या बच्चे खाना बनाते हैं तो पूरी कचौड़ी नहीं बना पाते। ऐसे में रोटी बनाकर भी कन्या को खिला देते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप
रोटी की जगह पराठे बनाकर कन्या को खिला सकते हैं, लेकिन रोटी या चावल आप कन्या को ना खिलाएं, क्योंकि चावल और रोटी कच्चा भोजन होता है और कन्याओं को सदैव पक्का भोजन ही कराना चाहिए, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी। अगर यह ना हो सके तो इसकी जगह आप पराठे भी खिला सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, घर में कोई बनाने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप मिष्ठान या जलेबी मंगाकर भी कन्याओं को उनका भोग लगा सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन में भूलकर भी नींबू ना डालें। माता रानी को नींबू का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कन्याओं के भोजन में नींबू डाल देते हैं तो माता रानी भोग को स्वीकार नहीं करती और आपको नवरात्रि व्रत भोजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कभी भी कन्याओं के भोजन में नींबू ना डालें। कुछ लोग कन्याओं को भोजन के साथ दूध परोसते हैं या जलेबी और दूध का भोग लगाते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। कन्याओं को कभी भी दूध नहीं परोसना चाहिए। दूध भी कच्चा भोजन माना जाता है। आप दूध से बनी खीर, दूध से बने मिष्ठान या दही, रायता तो आप कन्याओं को परोस सकते हैं, लेकिन दूध आप कन्याओं को ना परोसें। वैसे अधिकतर घरों में कन्याओं को गोभी, आलू या फिर चने की सब्जी परोसी जाती है। शास्त्रों में इस चीज की मनाही भी नहीं है, लेकिन आजकल गोभी में खासकर बहुत सारे कीड़े होते हैं और अगर गोभी साफ करते समय आपसे जरा सी भी गलती हो गई, सुड़ी या फिर उसके अंडे गोभी में रह गए और आपने उससे सब्जी बनाकर वही सब्जी कन्याओं को परोस दी, तो इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए अगर आप भी कन्याओं को गोभी, आलू या फिर साग परोस रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से साफ करके ही बनाएं और फिर कन्याओं को परोसें, नहीं तो आपको दोष लगेगा। कुछ घरों में कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात मीठा पान दिया जाता है। लोग यह समझते हैं कि पान माता रानी को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है, इसलिए वह भी कन्याओं को भोजन के पश्चात पान देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि माता रानी को जो पान का भोग लगाया जाता है उसमें सिर्फ लौंग और गुलकंद रखा जाता है, लेकिन जो मार्केट से मीठा पान लाया जाता है उसमें चूना, कत्था, सुपारी भी होता है। और अगर आप ऐसा पान कन्याओं को देंगे तो इससे आपको दोष लगेगा और कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कन्याओं को भूलकर भी मीठा पान ना खिलाएं। मीठा पान खिलाना पूजा की दृष्टि के साथ ही कन्याओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज कन्याओं को ना खिलाएं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कन्याओं को भूलकर भी यह चीजें ना खिलाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।